वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पहिलेपार गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले लौटन पटेल ने आरोप लगाया है कि उनकी करीब 10-12 बीघा जमीन का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने उस जमीन पर स्टे लगाया हुआ है। इसके बावजूद विपक्षी लोग जमीन की प्लॉटिंग करके उसे बेच रहे हैं। लौटन पटेल का कहना है कि जब तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा तब तक विपक्षी पूरी जमीन बेचकर फायदा उठा लेंगे। इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार और प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने मांग की है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तब तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाए ताकि कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। उन्होंने प्रशासन से विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। लौटन पटेल ने बताया कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, बैनामा की कॉपी और मुकदमे से संबंधित कागजात मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी वाराणसी, तहसील सदर पिंडरा और फूलपुर थाना प्रभारी को भेज दिए गए हैं। लौटन कहाँ के निवासी हैं? जगदीशपुर पहिलेपार। बाबा, आप मीडिया को आज बुलाए हुए हैं, किस लिए बुलाए हुए हैं? बुलाएं इसीलिए कि हम लोग को ज़मीन जो है जबरी जो है वो हाई कोर्ट ने जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दिया, हम लोग को मेंटेन नहीं हो रहा है और जबरी जो है पूरे का लड़का जो है नवासा पर आकर लेकर सारी ज़मीन को जोत रहा है, बेच रहा है। कौन है जो लोग आपके जमीन को जोत रहे हैं? गुद्दुन है। कब से जोत बो रहे हैं? सुमारू और गुद्दुन है, उनके लड़के जो है रामासरे हैं और मेरा नाम राहुल पटेल है। कहाँ के निवासी हैं? जगदीशपुर। कौन सा थाना आपका लगता है? फूलपुर। आज आप मीडिया को बुलाए हुए हैं यहाँ पर अपने घर पर, कि क्या मामला है? ये हमारे जमीनी मामला है 10 बीघे का, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और पूरी जमीन पे स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बावजूद विपक्षी कर जो है सोमारू और गुद्दन, जो कि सोमारू मर गए हैं, गुद्दन के लड़के हैं संजय और मनोज, और सोमारू के लड़के हैं रामासरे, लक्ष्मण, अर्जुन। ये जब सब पूरी जमीन को बेचने पे तुले हुए हैं। हाँ? सोमारू गुद्दन कौन है आपके? हमारे परिवार के हैं, पुराने सब दादा परदादा के भाई हैं। अच्छा, वो पुश्तैनी है जमीन है आपकी? जी जी जी, हम लोग 3-4 पीढ़ी बाद आए हैं। तो कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद, स्टे के बाद भी क्या वो बेच रहे हैं, तो इसकी सूचना आपने पुलिस में दिया है? सबको दिए थे सर, सब देते देते 3 लोग हमारे जो दादा थे, श्यामा, हरिनाथ और शंकर, एक्सपायर हो गए। कहाँ दिए हैं आप? कचहरी दिए, कचहरी में 4-5 मुकदमे भी चल रहे हैं, फौजदारी का चल रहा है, और अपने तहसील पिंडरा पे दिए हैं और थाने फूलपुर में भी दिए थे, कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? अब पुलिस आती थी, तहसीलदार भी आता था, बोलता था कि अगर हाईकोर्ट में चल रहा है तो वहाँ से फैसला लेकर आइए और हो जाएगा। तो उनसे आपने पूछा कि वो कैसे बेच सकते हैं? फिर पूछा गया, बोलते थे कि वहीं से होगा सब, हम नहीं जानते। नहीं तो आप जब फैसला लाएंगे तो वो भी तो आदेश लाएंगे तब न बेचेंगे। तो क्या उन्होंने आदेश उनका दिखाई हो? कोई नहीं दिखाया है आदेश। लगभग कितनी जमीनें बिक चुकी है? जमीन लगभग 2 बीघे के लमसम वो लोग प्लाटिंग करवा रहे हैं। कौन है जो प्लाटिंग करवा रहे हैं? वो क्या नाम है उनका? एक पप्पू पांडे हैं, गिरजा शंकर यादव करके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव का तो नाम नहीं पता, गंगापुर करके बोर्ड लगाए हुए हैं वहाँ पे गंगापुर। उच्च अधिकारियों से आप क्या चाह रहे हैं? भाई हमें न्याय मिले, जो है कि किस प्रकार का न्याय चाह रहे हैं आप? पूरी जमीन हमें चाहिए। हमारी जो केस चल रही है हाई कोर्ट में, फैसला जितनी जमीन आपकी है उतनी मिलनी चाहिए ना? पूरी मिलनी चाहिए, जितनी जमीन है पूरी मिलनी चाहिए। और जो गलत तरीके से इतने सालों से हम लोग बर्बाद है, हमारे पिताजी का उसमें हत्या करवा दिए थे, सब हमें मिलना चाहिए उसका भी। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपने बताया था कि इस जमीन पर स्टे होने के बावजूद भी और इस तरीके से बेची जा रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव या किस तरीके का? हाँ जी, कुछ पॉलिटिक्स दबाव भी है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं जो। तो आपने कोर्ट में इस तरीके का कोई एप्लीकेशन वगैरह या? सर, आप अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं कृष्णानंद सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। और क्या मामला है? मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे क्लाइंट ये हैं, क्या नाम है? राम लौटन जी, श्यामा एंड अदर्स के नाम से 1983 में याचिका संख्या 13/647 1983 दाखिल की गई थी, जिसमें मानवर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 14/2/1984 को विवादित जमीन को यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया था। अभी तक वह आदेश लागू है।
और उसके बाद अभी ये मुकदमा पिछली डेट 27/4/2026 को लगा हुआ था डेट, जिसमें फाइनल हियरिंग का, ठीक है, के लिए लगी हुई थी लिहाजा। और उसमें विपक्षीगढ़ के लड़के समारोह और गुड्डन पुत्रगढ़ सरसू समारोह की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लड़के अमर बहादुर, लक्ष्मण और अर्जुन पुत्रगढ़ समारोह और पप्पू पांडे, गिरजा शंकर यादव, कैलाश नगरी प्लाटिंग का बोर्ड लगाकर उस पर अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं वो अगर जमीन लिए हैं या बैनामा कराया, किसके आदेश पर कराया, जबकि यह जमीन का मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अभी तक लंबित है। लगभग ये जो जमीन है कितनी है? ये जमीन 380 नंबर है, जिसपे इन्होंने बोर्ड लगाया है, वो 2 बीघे का है ना, वो 2 बीघे का नंबर पूरा है। टोटल कितना बीघा जमीन है? पूरा टोटल बीघा 10 बीघे का मामला है और इसमें 3 लोग पटिशनर थे और ये जिस जमीन का स्टे है वो जमीन कितना है और स्टे के पूरी बावजूद जमीन पे 10 बीघे की जमीन है और स्टे के बावजूद ये किस आदेश के तहत विपक्षीगढ़ ने प्लाटिंग कर रहे हैं और किस आदेश के तहत ये बैनामा कर रहे हैं। तो इसके लिए कोर्ट में आपने कुछ वो लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? कोर्ट में लगा हुआ है, जब आदेश है उस पर कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक मामला लंबित है, तो उसमें लगाने की क्या तो ये जरूरत है? जबरन कर रहे हैं? जबरन कर रहे हैं। क्या ये पुलिस को आप लोगों ने सूचना दी है? सूचना तो हमने उप जिलाधिकारी को दिया है, बाकी हमारे मुवक्किल से आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कहाँ कहाँ दिए हुए हैं वो। तो सर लगभग आप बता पाएंगे कहाँ कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया है? हमने तो उप जिलाधिकारी को दिया है, जिलाधिकारी को दिया है और बाकी हम क्लाइंट को अपने बोले थे, इन्होंने थाने पर दिया है, बाकी कई बार मौखिक और पत्र वगैरह इन्होंने दिया है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने से वकील साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आप ये तो बता, हमारे क्लाइंट से पूछ लीजिए। तो अभी आपको क्या लगता है कि मामला कब तक चलेगा या ये तो कोर्ट का मामला है, ये तो कोर्ट बता सकती है कि फर्स्ट हियरिंग पे कर देगा कि अभी 2 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, ये तो कोर्ट के निर्णय पे है। तो ये कब से मामला चल रहा है आपका? 1983 चल रहा है, अभी जैसा हमने आपको बताया 1983 से। 14/2 कितनी जमीन वो बेच चुके हैं? अब ये तो क्लाइंट बता पाएंगे।